पहले हमने करा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फिर हमने करा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वेरियस डेफिसिट्स इन द गवर्नमेंट बजट. डेफिसिट्स आपको कंपोनेंट्स के बिना नहीं समझ आ सकते, तो कंपोनेंट्स, आई एम अज्यूमिंग कि कंपोनेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं. कंपोनेंट्स मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. डेफिसिट्स उसके बिना करना पॉसिबल नहीं है. थ्योरेटिकली तो अंडरस्टैंड कर लोगे, बट रिलेट नहीं कर पाओगे आइटम से. न्यूमेरिकल आ गया तो सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो डेफिसिट्स पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. ध्यान से देखना. वेरियस डेफिसिट्स इन द गवर्नमेंट बजट. क्या क्या डेफिसिट्स हो सकते हैं. ध्यान से देखना. पहले ओवरव्यू लेते हैं, फिर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स. तो अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है तो क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा. तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर मैंने लिस्ट ऑफ आइटम्स दे दी तो इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है. अभी तो जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. सरप्लस कब होगा, when the receipts are more, when the revenue receipts are more than the revenue expenditure. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है. फिस्कल डेफिसिट होता है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर. Total expenditure, when we say total expenditure, it means revenue expenditure plus capital expenditure. Total expenditure minus total receipts other than loans and borrowings. Other than loans and borrowings. Total receipts other than loans and borrowings. तो total receipts में revenue receipts आएंगी. Capital receipts में, capital receipts के components क्या होते हैं, loans and borrowings, recovery of loans, other receipts like disinvestment. तो recovery of loans आएगा, disinvestment की receipts आएंगी, but loans and borrowings नहीं आएंगी while calculating fiscal deficit. तो fiscal deficit is total expenditure minus total receipts other than borrowings. करेंगे अभी डिटेल में. और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. ये तीन डेफिसिट करेंगे. अब एक एक करके हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट है इकोनॉमी में तो इसका मतलब क्या, अच्छी बात बुरी बात. फिस्कल डेफिसिट है इकोनॉमी में, मीनिंग क्या, अच्छी बात बुरी बात. ऐसे ही प्राइमरी डेफिसिट, मीनिंग भी समझ आना चाहिए, इम्प्लीकेशंस भी समझ आनी चाहिए. एक एक करके पहले रेवेन्यू डेफिसिट अंडरस्टैंड करते हैं. ध्यान से देखना. रेवेन्यू डेफिसिट. Revenue deficit is concerned with the revenue expenditures and revenue receipts of the government.
It refers to the excess of revenue expenditure over the revenue receipts during the given fiscal year. Fiscal year मतलब financial year of the government, 1st April to 31st March. So revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue deficit signifies, what does it signify? It signifies that the government's own revenue is insufficient to meet expenditures on normal functioning of the government departments and provisions for various services. अगर revenue deficit है, इसका मतलब revenue receipts are less than the revenue expenditure. Revenue receipts, tax revenue, non-tax revenue, main source of income for the government. कह रहा अगर revenue receipts revenue expenditure को ही meet नहीं कर पा रही, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां से होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू ग्रोथ. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस, डे टू डे सर्वाइवल, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उससे ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी कैपिटल एक्सपेंडिचर से. मैंने मशीन्स खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैं सैलरीज पे कर रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो अगर एक्सपेंशन करनी है तो सैलरी नहीं, मशीन ज्यादा काम आएंगी. काम चलाने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो कह रहे हैं कि अगर आपकी रेवेन्यू रिसीट्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही मीट नहीं कर पा रही, तो उसमें कुछ सरप्लस ही नहीं बचेगा आपके पास कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर पाओ. तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए you will have to rely on capital receipts. Your revenue receipts are insufficient. So you have to rely on capital receipts. Matlab, you will either have to dispose of your assets, you will either end up borrowing from RBI or other countries. So revenue deficit is never good for an economy. It indicates inefficiency on the part of the government. Implications, very very important. Implications of revenue deficit. अगर deficit है, revenue deficit, तो what does it imply? It indicates inability of the government to meet its regular and recurring expenditure in the proposed budget. इसको एक बेसिक लेवल पे लेके आता हूँ. आप, मेरा घर है, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम मेरी फैमिली है, मैं सोल अर्निंग मेंबर हूँ, मेरी इनकम है लेट अस अज्यूम 30,000 पर मंथ, और मेरे मंथली एक्सपेंडिचर घर के हैं 40,000 पर मंथ. मेरी रेवेन्यू रिसीट्स इनसफिशिएंट है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए. ये अच्छी बात है या बुरी बात है? इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन, अर्नव? It's a bad sign, sir. What does it indicate? That how will I meet my deficit? मेरा shortfall है, monthly income 30,000, monthly expenditure 40,000. How will I meet my monthly expenditure, the shortfall? Sir, either you'll borrow money. Either I'll end up disposing of my assets. Yes, sir. Selling और investments. I'll end up borrowing. Loans and borrowings बढ़ जाएंगे. तो it is not a good sign अगर आपका revenue deficit हो रहा है तो. It indicates inability to meet regular and recurring expenditure. It implies that the government is dissaving. Dissaving मतलब मेरा shortfall है, I have to use up my past savings. तो जो मेरा पहले created wealth है उसमें से dig in करना पड़ेगा मेरे को. So it leads to dissaving. That is, government is using up savings of other sectors of the economy to finance its consumption expenditure. It also implies that the government has to make up this deficit from the capital receipts. Capital receipts either through borrowings or disinvestments. तो अभी जो गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, दिस इज वन ऑफ द रीजन बहुत ज्यादा डेफिसिट है बजट में. It means revenue deficit either leads to increase in liability, या तो आपको loans borrow करने पड़ेंगे, or it reduces the assets through disinvestment. तो revenue deficit कहाँ से meet होता है? Capital receipt से. मतलब या तो आपको loans borrow करने पड़ेंगे, which will lead to increase in liability of the government, या आपको अपने assets dispose of करने पड़ेंगे, disinvestment करनी पड़ेगी, which leads to reduction in assets of the government. Use of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure leads to
an inflationary situation in the economy. गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं तो एडी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी, तो गवर्नमेंट कहाँ से बोरोइंग करेगी? तो एक एग्जांपल, एक ऑप्शन होता है, उनको आरबीआई से बोरोइंग कर सकते हैं। आरबीआई से बोरोइंग का मतलब होता है मोनेटाइजेशन ऑफ डेट। आरबीआई से कैसे बोरो करते हैं? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, उसके लिए टर्म यूज होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ध्यान से देखना, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ही क्या होता है? गवर्नमेंट अपना डेफिसिट, शॉर्टफॉल, फाइनेंस करा रही है आरबीआई से। वो उनको सिक्योरिटीज देती है, ट्रेजरी बिल्स देती है, उनसे पैसे ले लेती है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। द गवर्नमेंट इज कन्वर्टिंग इट्स डेट इनटू मनी। तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा मल्लिका? When the government goes in for deficit financing, the money in circulation increases or decreases? Kavya? So it increases. Increases. Good. It increases. तो अगर मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा सर्कुलेशन में तो डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि हाउ डज रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट्स इन्फ्लेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन। हायर बोरोइंग्स इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन। अब गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी तो आगे जाके लोन तो रीपे करना ही है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। It increases the future burden in terms of loan amount and interest payments. A high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue. कह रहे हैं भैया, रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आप या तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करो या अपने रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाओ या टैक्सेस बढ़ाओ, कुछ भी करके रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए। According to a far-sighted approach, revenue receipts should always be more than revenue expenditure, so that the surplus, कह रहे हैं आपको तो रेवेन्यू सरप्लस में चलना चाहिए ताकि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आप अपने ग्रोथ डेवलपमेंट पे खर्च कर सके, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट कर सके उसमें से, so that the surplus can be used for development projects. However, Indian budget is facing revenue deficit for the past several years. It is not a good sign. It shows inefficiencies on the part of the government. Meaning of revenue deficit, okay, formula क्या था? Revenue expenditure minus revenue receipts. Implications of revenue deficit, very very important. Last part, measures to reduce. दो ही ऑप्शन है, रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, तो मैं कैसे कम कर सकता हूँ अपना रेवेन्यू डेफिसिट? कहता है या तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर लो या रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ा लो। तो कंपोनेंट्स पता होना चाहिए ना रेवेन्यू रिसीट्स के, टैक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, कह रहे खर्चा कम कर दो। वाह क्या आइडिया है। गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और unnecessary expenditure like building of statues. It should avoid unnecessary expenditure. Increase revenue. कैसे रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं? गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसीट्स फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ टैक्सेस। वो तो वो कर ही रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू, चलान डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हर साल नए चलान सुनने को मिलते हैं, चलान के अमाउंट बढ़ते जा रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द रेवेन्यू। तो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट को कि हाउ कैन द रेवेन्यू डेफिसिट बी रिड्यूस्ड। एक ऑप्शन था खर्चा कम कर दो, अरे ये पसंद नहीं आया हमें। दूसरा बताओ, कह रहे टैक्सेस बढ़ा दो, नॉन टैक्स रेवेन्यू या टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दो। कह रहे हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, पर्पस तो रेवेन्यू डेफिसिट कम करने से है, जैसे भी हो। इंपॉर्टेंट है मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, implications and what measures can be taken by the government to reduce the revenue deficit.